नमस्कार। बंगाल विशेष में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। बंगाल के महासमर में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सर्वोच्च त्रिमूर्ति उतारी है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार समाप्त होने तक 23 को पहला चरण है मतदान का बंगाल तक, उस प्रचार समाप्त होने तक पहले चरण के भाजपा बंगाल में 500 छोटी बड़ी रैलियां कर रही है। 11 रैलियां प्रधानमंत्री कर रहे हैं, 11 रैलियां योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और 30 रैलियां अमित शाह कर रहे हैं। इससे आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि भाजपा चुनाव कैसे लड़ती है। देश भर के अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भाजपा ने वहां बंगाल की जमीन पर उतारा है। दूसरे राज्यों के सांसद, विधायक, मंत्री बंगाल में मोहल्ले मोहल्ले, गली गली भाजपा का पर्चा बांट रहे हैं। सोच लीजिए। और यह त्रिमूर्ति पूरे राज्य को मथ कर रख रही है। 29 को दूसरे चरण का, अंतिम चरण का मतदान है। 27 को 5 बजे निर्णायक रूप से चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा अधिकृत रूप से। तब तक नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ बंगाल में रैलियों की बरसात कर देंगे। बरसात। योगी आदित्यनाथ जब किसी चुनावी महासमर में उतरते हैं तो उस राज्य के चुनाव में एक विशेष किस्म की गति आ जाती है, एक विशेष किस्म का करंट दौड़ने लगता है। बंगाल में भी ऐसे ही हुआ है। योगी जी ने बंगाल में एंट्री मारी और बंगाल का चुनाव पहले से और ज्यादा चार्ज्ड हो गया। वो जहां भी जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, वहां अप्रत्याशित भीड़ आ रही है। दूर दूर से पैदल चलकर लोग उनको सुनने आ रहे हैं। ये करिश्मा है जो उनको भाजपा के भीतर देश भर में हर जगह जहां भी चुनाव हो वहां एक बड़े प्रचारक के तौर पर स्थापित करता है। कल वो एक रैली में थे योगी जी। शुभेंदु अधिकारी के लिए रैली थी। शुभेंदु अधिकारी मंच पर आए और उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया योगी आदित्यनाथ को। ये भी बड़ी बात है। इसका भी एक संदेश जाता है। शुभेंदु अधिकारी बंगाल में भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा है। उससे बड़ा कोई चेहरा भाजपा के पास नहीं। शुभेंदु अधिकारी वो हैं जो पिछले 2021 के चुनाव में नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हरा चुके हैं। उन शुभेंदु अधिकारी ने हजारों लोगों की भीड़ के सामने मंच पर साष्टांग लेटकर योगी आदित्यनाथ को चरण वंदन किया। यहां से चीजें कनेक्ट होती हैं। यहां से आप समझिए कि योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी और उनका प्रभाव वहां क्या है। स्वाभाविक रूप से प्रणाम ऐसे भी हो सकता है। सामान्यतः ऐसा ही होता है। बहुत श्रद्धा करते हैं तो थोड़ा झुक के प्रणाम कर लेते हैं। लेकिन मंच पर ऐसा बहुत रेयर होता है, जैसा शुभेंदु अधिकारी और योगी जी के साथ हुआ, के बीच में हुआ। योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों की धार फोकस्ड रखते हैं। उनके बंगाल प्रचार का जो मूल स्वर है योगी आदित्यनाथ का, वो कुछ बिंदुओं पर टिका है। जिसे वो कहते हैं कि कठमुल्ला राज नहीं चलेगा बंगाल में। अब इस एक शब्द में वो सब कुछ संप्रेषित कर देते, कठमुल्ला इन्वर्टेड कॉमा में, कि वो नहीं चलेगा बंगाल में। अब उसका समापन, उसका विसर्जन हो जाएगा इस चुनाव में। दूसरा सवाल वो उठाते हैं कि बांग्लादेश में
दलित हिंदू मारा जाता है तो ममता बनर्जी मौन रहती हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि अगर वो उस दलित हिंदू के मृत्यु पर कुछ भी शोक जताएंगी तो पश्चिम बंगाल में मुसलमान, उनका जो कोर वोट है, वो उनसे नाराज हो जाएगा। जब योगी आदित्यनाथ इस बात को उठाते हैं तो ताली खूब बजती है। वो कहते हैं कि बताओ ममता बनर्जी बोली, जनता कहती नहीं। ये विषय, ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण का एक प्रतिमान गढ़ चुकी हैं, ऐसा योगी आदित्यनाथ अपनी हर सभा में कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि इसको ही खत्म करना है, कठमुल्ला राज को। और फिर वो यूपी का फ्लेवर भी डाल रहे हैं पश्चिम बंगाल की रैली में। वो अपने उत्तर प्रदेश की कहानी भी वहां सुना रहे हैं कि बुलडोजर केवल सड़क नहीं बनाता, निर्माण कार्य में उपयोग में नहीं आता, बुलडोजर माफियाओं को रौंदने के काम भी कर रहा है उत्तर प्रदेश में। ये योगी आदित्यनाथ जब मंच पर बोलते हैं तो बंगाल की जनता जय श्री राम का नारा लगाने के लिए बिल्कुल उद्यत हो जाती है। नारा लगता है, देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। जब वो ऐसा बोलते हैं, वो याद दिलाते हैं कि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार ने कैसे माफियाओं का मान मर्दन किया, दुष्ट दलन किया है। फिर वो बंगाल को जोड़ते हैं और कहते हैं बंगाल में भी ऐसी ही व्यवस्था चाहिए कि नहीं चाहिए। जनता कहती चाहिए। तो वो कहते हैं फिर ममता को हटाओ, ममता के रहते ऐसी व्यवस्था नहीं मिलेगी, भाजपा लाओ, ऐसी व्यवस्था हो जाएगी। उत्तर प्रदेश का बुलडोजर मॉडल बंगाल में भी दिखेगा इलाज करता हुआ। ये सहज बात लोगों को समझ आती है, लोग उससे कनेक्ट हो रहे हैं बंगाल में। वोट में कितना तब्दील होंगे वो अलग का विषय है, लेकिन रैली में योगी आदित्यनाथ करंट पैदा किए दे रहे हैं। जनता का उत्साह चरम पर होता है, हाहाकारी दृश्य हो जाता है। इतना शोर मचता है जब वो मंच पर चढ़ते हैं बंगाल में कहीं। इससे पता लगता है कि जनता के साथ उनका जुड़ाव तादाद में अन्य नेताओं की अपेक्षा ज्यादा बेहतर है। और उत्तर प्रदेश में जो उनके शासन करने की शैली है, उसकी चर्चा देश भर में है। उसके पक्ष में भी बड़ा वर्ग है, कुछ लोग उसके विपक्ष में भी हैं उस शासन शैली के, लेकिन चर्चा में है वो शैली, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और इसीलिए जब योगी साक्षात दिखाई देते हैं सामान्य जनता को मंच पर, तो वो बिल्कुल बेकाबू हो जाती है, उत्साह में, उल्लास में। फिर जय श्री राम गूंजने लगता है। मुख्तार का मसला हो, अतीक का मसला हो, उनसे जुड़ी कथाएं हो, किस ढंग से माफियाओं की संपत्तियां जब्त करके उन पर बुलडोजर चला के उस जमीन को समतल करके गरीब के लिए वहां पर मकान बनाकर गरीबों को चाबी दे देने का काम यूपी में योगी सरकार ने किया हो, वो सब वो वहां बताते हैं। दूसरे राज्य के इलेक्शन में जब जाते हैं प्रचार में, तो उस राज्य की सामान्य जनता को भी लगता है, बंगाल में जैसा मैं देख रहा हूं दृश्य, वहां के सामान्य बंगाल के निवासी को भी लगता है कि ऐसा शासन हमारे यहां क्यों नहीं हो सकता जैसा उत्तर प्रदेश में है। वो कह रहे हैं कि तृणमूल का फुल फॉर्म मालूम है, तो जनता कहती बताओ, तो फिर वो बताना शुरू करते हैं कि टी फॉर तुष्टीकरण, एम फॉर माफिया और सी फॉर कटमनी। तुष्टीकरण, माफिया राज और कटमनी। योगी बंगाल में सिंडिकेट है। लेफ्ट के शासनकाल में भी था, ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य के शासन काल में भी था, और ममता के शासनकाल में भी सिंडिकेट चल रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उस सिंडिकेट से जुड़े बिना सामान्य जन को बंगाल में कोई सुविधा हासिल नहीं होती। वो अपना मकान भी बनवाना चाहे तो नहीं बनवा सकता, सिंडिकेट की अनुमति चाहिए।
उसको कुछ चढ़ावा चढ़ाना होगा। योगी सिंडिकेट की संस्कृति पर भी प्रहार कर रहे हैं पूरी निर्ममता से। वो कह रहे हैं कि सिंडिकेट वाला शासन विदा करो और यूपी मॉडल जैसा शासन लाओ, जहां सिंडिकेट जैसा कारोबार फैलाने वाले लोग 72 हूरों के पास भेज दिए जाते हैं। अब भय के कारण भले ही जनता ना बोले सड़क पर, लेकिन जब उसके मन की बात कोई मंच से कहता है तो उसका उत्साह तो उसके चेहरे पर आता है। बंगाल में सिंडिकेट की प्रथा से सामान्य बंगाली दुखी है। एक समानांतर सत्ता पूरे राज्य में चलती है, उसको सरकार की बैकिंग होती है। वो सिंडिकेट ही एडमिनिस्ट्रेशन है, वही शासन है, वही सत्ता है बंगाल में। मकान बनवाना है, जमीन लेनी है तो सिंडिकेट को पैसा देना है, कट मनी। फिर मकान बनवाना है तो सिंडिकेट ही आपको ठेकेदार देगा और उसी के सिस्टम से सामान आएगा। आपने अलग से सामान कहीं ले लिया जिसमें उसको कट नहीं मिला सिंडिकेट को, तो आपका मकान नहीं बन पाएगा, जान लीजिए। ये स्थिति है बंगाल में। अभी कुछ स्टिंग ऑपरेशंस हुए थे, उनमें ये सब खुल के आ गई बातें कि सिंडिकेट कैसे काम करता है। वेल निटेड ऑपरेशन, कहीं कोई लोचा नहीं, कहीं किसी को छूट नहीं। सिंडिकेट के शिकंजे से कोई बाहर नहीं जा सकता बंगाल में। योगी उसी सिंडिकेट पर चोट कर रहे हैं, और सिंडिकेट पर जब चोट हो रही है मंच से, तो जनता को अच्छा लग रहा है। बंगाल में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, ये जनता का फैसला होगा। लेकिन भाजपा की त्रिमूर्ति ने, जिसमें मोदी, योगी और शाह, इस त्रिमूर्ति ने बंगाल के चुनावी अखाड़े को जागृत कर दिया है, जीवंत कर दिया है। धुआंधार लड़ाई है। और उधर अकेले ममता बनर्जी है, ये भी सच है। पश्चिम बंगाल की जमीन पर ममता बनर्जी के पास की पार्टी के पास उनके अलावा कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको बंगाल भर में लोग जाने या माने। सब छोटे कद के नेता हैं। तो इन तीन बड़े नेताओं से, मोदी, शाह और योगी, इन तीन बड़े नेताओं से अकेले टक्कर लेने का जिम्मा है ममता बनर्जी के ऊपर, क्योंकि उनकी पार्टी के पास कोई सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप नहीं है। भाजपा के पास जैसी त्रिमूर्ति है, शिखर त्रिमूर्ति, वैसी तृणमूल के पास नहीं है। ये भी एक ड्रॉबैक है तृणमूल कांग्रेस के अब तक के इलेक्शन कैंपेन का। लेकिन चुनाव रोचक है, चुनाव धुआंधार है, और चुनाव में भाजपा की ओर से ये तीन धुरंधर हलचल मचा रहे हैं। धन्यवाद।